ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग फ्लटर बिगिनर टू एडवांस लेवल की सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसमें सीखने वाले हैं कि एसेट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप लोग को कहीं भी इमेज की ज़रूरत हो या फिर आइकन्स की ज़रूरत हो तो हम लोग कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर अपनी आइकन लगानी है और या फिर अपना इमेज लगाना है तो आपको सबसे पहले वो चीज़ें लाकर अपनी प्रोजेक्ट की फ़ाइल में रखना पड़ेगा। तो ये हमारी प्रोजेक्ट की फाइल्स है और इसमें हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे। अब वो लिब के अंदर मत बना लेना, ठीक है, इधर ही होना चाहिए। जिस तरह से ये सारी फाइल्स है उधर ही आपको वो फाइल भी दिखनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एसेट्स नाम का एक फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मैंने गलत हो गया। एसेट्स, ठीक है, एसेट्स नाम का बना और उसमें मैं, देखो आपको भी यही हैबिट फॉलो करना है कि एसेट्स नाम का फाइल बनाओ। उसमें अगर इमेजेस रख रहे हो तो इमेजेस लिख दो, या फिर आप आइकन से रख रहे हो तो आइकन से लिख दो। ठीक है, इस तरह के आप फोल्डर बनाना सीखो। जैसे कि जो भी आइकन रहेगा वो हम आइकन वाली फाइल में डालेंगे, जो इमेज रहेगा वो इमेज वाली फाइल में डालेंगे। तो मेरे पास कुछ इमेज है, एक इमेज है, दो आइकन है। ये दोनों आइकन को मैं यहाँ से इस तरह से मैं सेलेक्ट करूँगा और एक्सपोर्ट कर लेता हूँ दोनों को। एसवीजी में मैं इन्हें इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और जहाँ पे भी हमारा वो वाला प्रोजेक्ट है, जैसे कि वो है मेरा इसमें और इसमें मेरा एसेट्स, और आइकन के अंदर आकर मैंने वो वाली चीज़ें पेस्ट कर दी। ठीक है, आइकन हमारा चला गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इमेज को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब आप इमेज जहाँ से लाना चाहो वहाँ से ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे मैं इमेज वाली फाइल में जाकर मैं इसको लिख देता हूँ इमेज सेव। अब हमारा अगर प्रोजेक्ट में आगे देखोगे तो यहाँ पे दो आइकन है, दोनों एसवीजी फॉर्मेट में है, इसीलिए हमारे पास इस तरह से कोड दिखेगा, क्योंकि एसवीजी फॉर्मेट का कोड होता है। और ये भी हमारा एसवीजी है तो उसका भी एसवीजी कोड दिख रहा है यहाँ पे। और इमेज के अंदर मैंने एक इमेज लाया था, वो इमेज यहाँ पे हमारा दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको अगर इमेज को हमारी फ्लटर ऐप में शो करवानी है, जैसे यहाँ पे हम कहीं पे भी शो करवाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आओगे आइकन्स और आइकन्स डॉट लिखोगे तो आपके पास जितना भी फ्लटर के लाइब्रेरी में आइकन्स है वो दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कौन सा आइकन किस तरह का दिख रहा है तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक एरो का बटन रहेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको साइड की तरफ इस तरफ आइको प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे जाते रहोगे आपको जितना भी आइकन है वो दिखेगा। आपको अगर इसमें से जो भी आप आइकन चाह रहे हो वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप अगर खुद का आइकन डालना चाह रहे हो तब अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी आइकन किस तरह से डाल सकते हैं। चलो, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे pubspec.yml में। फ्लटर में क्या करना होता है कि जितने भी एसेट्स अगर आप यूज़ करोगे, जैसे कि जो भी फाइल्स लिब के बाहर में जो भी फाइल हम यूज करते हैं उसको एसेट्स बोलते हैं। और वो एसेट्स यूज करोगे अगर तो उसको pubspec.yml में उसकी पाथ को डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करके आओगे यहाँ पे आपको दिखेगा एसेट्स। ठीक है, इसकी दो लाइनों को आप अनकमेंट कर दो, सेलेक्ट करो, कंट्रोल और स्लैश दबा, इससे अनकमेंट हो जाएगा। और यहाँ से इसको हटा दो और अपनी पाथ लिखनी है, और जो भी एसेट्स की पाथ है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये वाला आइकन का यूज़ करें, तो इसके लिए या फिर मैं सबसे पहले ये वाली इमेज को यूज़ करना चाहता हूँ। इस पर राइट क्लिक करूँगा और कॉपी रिलेटिव पाथ, और इस पर आकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी स्लैश लगा हुआ है उसको आपको बैक स्लैश लगा हुआ था तो उसको हम लोग स्लैश से कन्वर्ट कर दिए। अब एक बार इसको कंट्रोल एस दबाओ। ठीक है, कंट्रोल एस दबाओगे यहाँ पे, तब आपका नीचे जो आउटपुट में आपको दिखेगा यहाँ पे कि हमारी जो सेव हो गई ये फाइल, और यहाँ पे एग्जिट कोड अगर 0 आ गया, यानी कि ये जो pubspec.yml में हम लोग ने चेंज किया उसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ये पाथ को भी फिलहाल के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। और वो इमेज को अगर शो करवाना तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इमेज डॉट लगाना। उसके बाद पूछेगा कि आप जो इमेज ला रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो। तो हम लोग जो इमेज ला रहे हैं वो एसेट से ला रहे हैं, यानी कि हम लोग ने फाइल में रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पूछेगा कि इमेज की जो पाथ है वो डाल दो, तो मैं ये वाली पाथ डाल दिया। यहाँ से मैं कौन सा हटा देता हूँ ताकि एरर ना दे।
और जैसे ही सेव करूँगा तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी काम है, हम लोग ने नॉर्मली इमेज को यहाँ पे शो करवा दिया। अब हमारे काम रहेगा कि जब ये आइकन है उसको शो करवाना। तो देखो इमेज पीएनजी में होता है, इसीलिए डायरेक्टली हम लोग को उसको शो करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारी आइकन्स है वो अगर आपके पास पीएनजी में है तो ठीक है, इस तरह से शो करवा सकते हो। अगर वो किसी दूसरे फॉर्मेट में है, जब मान लो एसवीजी में है, तो उसके लिए आपको एक पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं चलता हूँ जहाँ से हम लोग पैकेज डाउनलोड करते हैं, तो उसका नाम है pub.dev। यहाँ पे आओगे और यहाँ पे सर्च में आप जाओ और यहाँ पे लिखो एसवीजी। एसवीजी सिर्फ लिख कर सर्च करो तो आपके पास आएगा फ्लटर एसवीजी। कहाँ गया ये वाला। आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने pubspec.tml में आकर यहाँ से, और जहाँ पे भी ये लिखा हुआ रहेगा कॉपर टीनो आइकन्स, इसके नीचे आकर आपको पेस्ट कर देनी है। ठीक है, सिंपल सा काम है। और वेट करना है, तब जब जितना देर ये हमारी पैकेज को डाउनलोड करता है, और नीचे हमारे पास 0 कोड आना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई एरर आ रही है, इसका मतलब आपने जो फ़िलहाल रिसेंटली काम किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। 0 कोड आना ज़रूरी है नीचे। ठीक है, ओके। तो हम लोग ने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, जिससे हम लोग एसवीजी फाइल को शो करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखोगे आप एसवीजी, और थोड़ा सा टाइम दे इसको, एसवीजी लिखते हैं हम लोग। अभी भी डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो आई थिंक अभी वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ। एक बार एक काम करते हैं, ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं। एसवीजी पिक्चर, ओके। अब हमारे पास आ गया एसवीजी पिक्चर, हम लोग एसेट्स से लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखोगे तो ऊपर एक कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे एसेट्स का नाम यानी कि जो पाथ है हमारा, तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और कॉपी रिलेटिव पाथ, और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दूँगा। और जितने भी बैक क्लास है उसको नॉर्मली स्लैश से हम लोग चेंज कर देंगे। अब सेव करेंगे इसको, एक सेकंड, यहाँ पे एरर आ रहा है, सेव करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक एरर आता है कि फ्लटर एरर अनेबल टू लोड एसेट्स। ये जो हमारे पास एसेट्स की पाथ है, इसको हम लोग लोड नहीं कर पा रहे, फ्लटर जो है वो लोड नहीं कर पा रहा। क्यों? द एसेट्स डज नॉट एग्जिस्ट और हैज़ एम्प्टी डाटा। तो ये एसेट्स इसीलिए मतलब लोड नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग इसका जो पाथ है वो pubspec.eml में बताया ही नहीं कि हमारे पास एक एसेट्स भी है, उसको यूज़ करना है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो हम लोग ने सिर्फ इमेज का पाथ बताया, ना कि एसवीजी का पाथ बताया। तो यहाँ पे नीचे आ जाना, सेम जैसा ऊपर लिखा हो वैसे ही नीचे आपको यहाँ पे लिख देनी है। मैंने उसका भी पाथ बता दिया। अब अगर हम इसको रीस्टार्ट करें ऐप को, तब हमारी जो एसवीजी का पिक्चर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। देख लेते हैं, ऐप को रीस्टार्ट होने पर लगा दिया मैंने। अगेन ओके, तो हमारी जो फाइल है वो लोड होके आ चुकी है। यहाँ पे देखो हमारी जो आइकन है यहाँ पे शो होने लगा। अब ये जो हमारी आइकन है, दोनों जो मैंने एसेट्स लगाया उसमें सब में विड्थ और हाइट की ऑप्शन आती है। यहाँ पे मैं इसका विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकता हूँ, दोनों में आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। मैं इसकी विड्थ और हाइट देखो चेंज कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ तो जितना डिफ़ॉल्ट उसका विड्थ हाइट थी उसका भी। अब ये जो आप एसवीजी लगाए, एसवीजी का यही काम होता है कि हम लोग बाद में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर लिखूँ कलर्स डॉट डीप पर्पल, तो इसका कलर डीप पर्पल के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, मान लो कि हम लोग ने एक और एसेट्स लाए थे यहाँ पे ग्रुप, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको ग्रुप 1 ना लिखकर सिर्फ ग्रुप लिखकर सेव करूँ, और यहाँ पे देखो जैसे मैंने सेव किया तो ये बोला कि अब फिर से जो हमारी अनेबल टू लोड एसेट्स का एरर आ गया, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ ग्रुप 1 को गेट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हम लोग ने बोला ग्रुप 1 डॉट एसवीजी को लोड करवाना, उसके बाद हम लोग को अगर यूज़ करना है ग्रुप को तो ग्रुप इस तरह से हमको सेव करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो मान लो हमारे पास 1000 आइकन है, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, 1000 बार इस तरह से लगानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए फ्लटर ने हम लोग को
एक सुविधा दिया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो कि एक ही फाइल के अंदर आपके पास जितनी भी आइकन है सभी को आप यूज़ करना चाहते हो, तो बस आपको इस तरह से लिखना है कि हमारा एसेट्स एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है आइकन्स नाम का, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ है उसको यूज़ करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस इतना लिख कर छोड़ दो, आपको जितना भी चीज़ है वो सारी चीज़ें यूज़ करने लायक हो जाएगा आप। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है और दोनों आइकन्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा आइकन रीलोड होता है कि नहीं। ओके, तो देख सकते हो आप कि हमारी जो दोनों आइकन है रीलोड हो गया, लेकिन हम लोग को वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैं इमेज को भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल इमेज है इमेज वाली फोल्डर में, तो हम लोग को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब बहुत सारा इमेज आ जाएगी तब हम लोग कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं उसका। ठीक है गाइस, तो आई होप आप एसेट्स की काम समझ में आ गया होगा, और फिर जो भी एसेट्स में हम लोग फॉन्ट ये सब है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए आइकन्स और फोटो के लिए ही था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।